आज हम लोग चैप्टर 3 के दो चरण वाले रेखा समीकरण पार्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो हर साल रिपीट किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा जैसे हल कीजिए। ये पहला वाला क्वेश्चन अब देख लीजिए कि ये 2012, 14, 16 और 20 में रिपीट किया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का मैं 7 को क्वेश्चन लिया हूँ। सातों का अभी आप लोग को सॉल्व भी कराऊंगा और आप लोग को सिखाने का कोशिश भी करूंगा। ओके, चलिए अभी हम लोग रिपीट करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। देखिए 2/x दिया हुआ प्लस 3/y इक्वल कितना दिया हुआ 13 दिया हुआ 5/x माइनस 4/y इक्वल -2 दिया हुआ। इस तरह का क्वेश्चन एक आएगा जिसमें 4 या 3 अंक रहता है इस चैप्टर से। ओके, तो ये देखो इसमें क्वेश्चन में अगर इसमें भी x से नीचे देखना, अंश नहीं हर में, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें y, इसको सिंपल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे माना मान लेना है कि इसमें 1/x इक्वल टू a मान लो। ओके, और दूसरा क्या है 1/y, क्योंकि y इसमें भी y है, इसमें भी y है और इसमें भी x है। ओके, तो इसलिए इक्वल टू b मान लो। इतना तो कर पाओगे, इसमें किसी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कितना लिखेंगे 2a प्लस 3b इक्वल 13 लिख दिए। दूसरा क्या लिखेंगे जिसमें 5a माइनस 4b इक्वल -2, इसको नाम दे देते समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब क्या करना है, इसको फर्स्ट वाला को 5 से इससे गुना करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है इन 2 से। अब थोड़ा लिख देना है, क्या लिखना है कि समीकरण समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से, ठीक है, 2 से गुना करके घटाने पर इतना लिखना पड़ेगा। ओके, इतना लिख लिए। अब इसको तुरंत हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको गुना करते हैं। 5 दूनी कितना, देखो इससे और इससे गुना करेंगे। 5 2 जा 10, 10a लिखें, प्लस ये कितना 3 5 जा 15 भी लिखें। उसके बाद कितना 3 5 कितना होता है 15, 45 होता है। ओके, देखो 3 5 15 होता है, 1 3 1 5 1 6 65। ओके, कितना होता है 65। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना 10a माइनस 8b इक्वल कितना आ गया -4। अब क्या करना, घटा रहे तो यहाँ कुछ नहीं होता प्लस है, तो माइनस प्लस में क्या होता है, ये माइनस पकड़ लिया, माइनस प्लस से क्या होता है प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, 8 9 10 11 12 13 23 बी आया। इसको भी जोड़ देते 5 6 7 8 9, ठीक है 69। अब क्या करेंगे, बी इक्वल टू कितना हो गया 69/23। ओके, अब इससे इसको काट देंगे तो कितना माटे कटेगा 3 में, तो क्या इसलिए कितना निकला बी इक्वल टू कितना निकला 3। एक चीज निकल गया, निकला ना। अब इसमें दूसरा क्या करना है, अब इधर लिख देते हैं। देखो समीकरण क्या करना है, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, अब b का मान रखेंगे, समीकरण 1 वाला है, या देख लो समीकरण क्या है 1 नंबर ए वाला है। ओके, तो इसमें क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 दिया हुआ। तो b की जगह पर क्या लेंगे, b की जगह पर क्या लेंगे 3 इंटू 3 आया है इक्वल टू कितना 13। तो यहाँ कितना आ गया 2a इक्वल टू कितना हो गया 9 इक्वल टू 13। तो यहाँ कितना हो गया 2a इक्वल, ये 13 का 13 लिखेंगे, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें कितना आएगा 9
10 11 12 13 4 आ रहा, तो कितना 2a इक्वल टू कितना हो गया 4। ओके, तो यहाँ क्या हो गया a, इसलिए कितना हो गया a इक्वल टू कितना हो गया 4/2, 2 में कटेगा तो इसलिए a इक्वल टू कितना निकल गया 2, दो चीज निकल गया। अब यहाँ माने क्या थे हम लोग, जो लिखे थे माने क्या थे हम लोग, यहाँ कर देते माना, हम लोग क्या माने थे कि 1/, क्या माने थे हम लोग, क्या माने थे 1/x इक्वल टू a माने थे। तो a का मान कितना आया, a का मान कितना आया 2 आया है, तो 2 लिख सकते हैं, a की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2, तो कितना हो गया 1/x इक्वल टू 2 लिखे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/2, निकल ही गया x का मान। दूसरा क्या माने थे हम लोग 1/y इक्वल टू b माने थे, b का मान कितना आया 3 आया है, b का मान कितना आया 3 आया है, तो 3 लिख देंगे हम लोग इसमें, इसमें किसी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। y इक्वल टू कितना हुआ 3, तो 3 से गुना करेंगे 3y इक्वल टू कितना 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1/3, ये आंसर, इसका आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखो नीचे डिजिट दिया हुआ, अंक दिया हुआ है, तो इसको भी वही मानेंगे 1/x इक्वल टू a मान लो, ठीक है, और क्या 1/y इक्वल टू b मान लिया है। अब इसमें देखो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 1/2 इक्वल टू a मान लो, a मान आना है x का मान, इसमें क्या है 1/3 इक्वल टू b इक्वल टू 2, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसको निकालेंगे। तो इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 आया, तो यहाँ 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, ये तो पूरा लिख देंगे 3a प्लस 2b, यहाँ कितना हो गया इसके साथ इसको इंटू करेंगे 12, एक चीज निकल गया। अब दूसरा क्या दिया हुआ था, दूसरा को भी निकालते हैं हम लोग। यहाँ दूसरा था 1/3x 3 बराबर a प्लस प्लस दिया हुआ तो 1/2b इक्वल टू 13/6 दिया हुआ, तो इसको भी एलसीएम देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो इसमें 3 2 6 3 2 6 होता 2a हो गया, इसमें कितना हो गया 3b इक्वल टू कितना 13/6 आया ना। अब इसको क्या करेंगे, ये 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना 13/6, और ये 6 को इधर लेके आए तो दोनों कट जाएगा, तो कितना निकला ये 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये दूसरा। ओके, अब हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, एक नंबर समीकरण हो गया। दूसरा वाला क्या हो गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये दूसरा वाला समीकरण। इतना तो कर पाओगे ना। अब इसमें क्या करना है 2 से गुना कर दो इसको 3 से, अब लिख देना क्या समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 3 से, ठीक है, गुना करके घटाने पर। ओके, तो इसको हम लोग घटाएंगे, देखो इसको समझना है, इससे इसको गुना करेंगे 3 2 6a प्लस 2 2 4b 24 इससे इसको गुना करेंगे 6a प्लस 9b इक्वल टू कितना 3 9 39। ओके, अब इससे देखो ये यहाँ प्लस है तो माइनस पकड़ना, प्लस है तो माइनस माइनस, ये कट जाएगा, इससे इसको घटाएगा 4 5 6 7 8 9 5 माइनस 5b। ओके, इधर क्या हो गया माइनस 4 4 5 6 7 8 9, कितना आ रहा है 5 15। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू कितना आया 15/5, तो इसलिए क्या हो गया इसमें देखो b का मान कितना आएगा 5 3, तो कितना आ गया 3, b का मान निकल गया 3, निकल गया ना। अब नेक्स्ट क्या करना है, लिख देना है समीकरण 1 में क्या करेंगे b का मान
रखने पर। अब क्या समीकरण जो है दिया हुआ है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, तो b का मान कितना है 3a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। अब इसमें कितना हो गया 3a प्लस 6 इक्वल टू 12, तो यहाँ कितना हो गया, ठीक है, यहाँ कितना हो गया 3a इक्वल टू कितना 12 माइनस 6, तो 3a इक्वल टू कितना हो गया 6, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, इससे कटेगा 3 2 जा 6, तो कितना निकला a का मान कितना निकला 2। ठीक है, अब माने क्या थे हम लोग उसको यहाँ कर देते हैं, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। क्या माने थे 1/x इक्वल टू a का मान कितना है 2, ठीक है, तो यहाँ कितनी 1 है, तो इसमें कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 1 आया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/2 1/2। नेक्स्ट क्या माने थे हम लोग 1/y इक्वल टू क्या माने थे b माने थे, b का मान कितना आया 3 आया, 3 यहाँ लिख देंगे 1/y इक्वल टू 3, इसके नीचे 1 है, इससे इसको गुना करेंगे 3y इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना हो गया 1/3, ये आंसर आ गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट और कोई देखो, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी x दिया हो इसमें भी x दिया हो, इसलिए क्या करेंगे इस दोनों को हम लोग मान लिए हैं। अब क्या करना है इसमें, इसको देखो क्वेश्चन को देखो, इसमें कितना लिख सकते हैं 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। इसमें क्या कर सकते हैं देखो 4, इसमें कितना 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ओके, इसको क्या करेगा 4 से गुना करेगा, इसको क्या करेगा 2 से गुना करेगा, लिख देना, क्या लिख देना है समीकरण 1 को 4 से तथा 2 को 2 से गुना करके घटाने पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्या करना है घटाना है, इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इससे गुना कर दे, 2 4 जा 8a प्लस 12b इक्वल टू 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 होता है 8a माइनस 18b माइनस 2, इसको घटाएंगे या माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना है 8 9 10 30 b 8 9 10। ओके, तो b इक्वल टू कितना हो गया 10/30, ये कट जाएगा, तो b का मान कितना निकला, b का मान कितना लिखे, b इक्वल टू कितना लिख रहा हूँ 1/3, ये b का मान निकल गया। अब दूसरा क्या करना है, इधर लिख देना है, क्या लिख देना, समीकरण 1 में b का मान रखने पर क्या करेंगे, b का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे b का मान 2a प्लस 3 इंटू कितना 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा, आएगा कि नहीं। अब कितना 2a इक्वल टू क्या हो गया 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 1, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1/2, एक तो निकल गया। अब क्या था, दोनों चीज निकल गया, a का मान 1/2 इसका 1/3। अब क्या करना है, यहाँ माने क्या थे हम लोग 1/√x इक्वल टू a माने थे, a का मान बेटा ना है 1/√x इक्वल टू कितना हो गया 1/2, इससे इसको गुना करेगा √x आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, तो रूट को हटाएंगे तो कितना हो गया x इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 1/√y इक्वल टू कितना हो गया 1/3, तो ये रूट y इक्वल टू कितना हो गया 3, तो y का मान कितना निकल जाएगा, रूट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 9। इसमें क्या करना, माना, ठीक है 1/x इक्वल टू a मान लो
और देखो इसमें क्या y दिया हुआ है, y ऊपर में है, ठीक है, तो इसलिए y1 इक्वल टू b मान लो। ओके, अब क्या करना है, इसको लिख देना है कितना 4a प्लस 3b इक्वल टू 14, ठीक है। इधर क्या करना, वही लिखना है 3a माइनस 4b इक्वल टू 23। 1 नंबर समीकरण ए कितना हो गया, 2 नंबर समीकरण। इसको गुना करो, इसको गुना करो 3 से, इसको गुना करो 4 से। इसमें क्या करना है, गुना कर देते हैं, अभी लिख देना थोड़ा, क्या लिख देना, समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 4 से गुना करके घटाने पर। ओके, क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो इसमें 4 3 कितना होता है 12 ए, 3 9 बी, 3 4 है 12, हाथ में गया 1 3 4 42, ठीक है। इसमें कितना 3 4 है 12 ए माइनस 16 बी। ओके, इसमें गुना कर दो, और 3 12 1 4 2 8 9 92, इसमें माइनस प्लस माइनस ये कट गया, इसको जोड़ दो, 9 से 15 होता है 25 बी, इससे इसको घटा दो, माइनस में आंसर आएगा 0, इधर 4 5 6 7 8 9 5। ओके, तो इसमें कितना हो गया बी के लू कितना हो गया -50, और इधर कितना हो 25, 25 2 50, तो कितना बी का मान कितना लिखना -2। एक तो बी का मान निकल गया, तो लिख देना क्या है, समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, तो बी समीकरण क्या है 4a प्लस 3b है, इक्वल टू कितना 14 दिया हुआ है, तो बी का मान 4a प्लस माइनस क्या हो 3 इंटू -2 हो जाएगा इक्वल टू 14, तो इसमें 4a प्लस सॉरी इसमें 3 2 6 -6 इक्वल टू 14, तो कितना हो गया 4a, यहाँ कितना इक्वल टू 14 प्लस 6, तो 4a इक्वल टू कितना हो गया 6 7 8 9 10 और 1 गया 20, तो कितना हो गया 4a इक्वल टू कितना हो गया 20/4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, a इक्वल टू कितना हो गया 5, तो a का मान भी निकल गया, दो चीज निकल गया। अब क्या करना है इसमें, अब लिख देना जो माने थे हम लोग, क्या माना था कि 1/x इक्वल टू a माने थे, तो a का मान 5 आया, 1/x इक्वल टू कितना हो गया 5, सिंपल है। इसमें क्या करना x, 5x इक्वल टू कितना हुआ 1, तो x इक्वल टू कितना निकल गया 1/5। दूसरा क्या दिया था y/1 लिखे थे ना b का मान, तो b का मान y/1 इक्वल टू कितना, b का मान क्या है -2, तो यह 1 है, तो इससे इसको गुना करेगा तो कितना आएगा, इससे इसको गुना करेगा y इक्वल टू कितना हो गया -2, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह करके इसको सॉल्व करना, इसमें कुछ फार्मूला का जरूरत नहीं पड़ता है। क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें नीचे 2 दिया हो, ओके, इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे इसमें मानेंगे नहीं, इसको पहले लिख देते 3x, ठीक है, इसमें x नीचे रहता तो मान लेते, इसमें कुछ मानना नहीं है। में 2 दिया हो -5y इक्वल टू 3 दिया हो इक्वल टू -2 दिया, दोनों का एलसीएम देना, 6 आएगा, 2 3 जा 6 होता, 3 3 जा 9x, यहाँ कितना 3 2 जा 6 2 5 जा 10y इक्वल टू कितना होगा -2। अब क्या करना है कि 9x -10 तो लिख दिए, यहाँ के इससे इसको गुना करेगा 6 2 जा 12, 1 नंबर समीकरण निकल गया। अब दूसरा वाला क्या था, y -3 दिया हुआ था प्लस y/2 दिया हुआ है इक्वल टू कितना 13/6 दिया हुआ, तो इस दोनों का एलसीएम देंगे, 6 आएगा, 3 2 जा 6 2y आ रहा, यहाँ कितना आ रहा 2 3 जा 6 3y हो रहा, यहाँ कितना 13/6। अभी इसमें क्या करेंगे 2y प्लस 3y इक्वल टू 13/6 इंटू 6 6 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2y प्लस 3y इक्वल टू 13, ये कितना हो गया समीकरण 2 निकल गया।
दो चीज निकल गया, इसमें भी एक, ये दोनों निकल गया। अब क्या करना, दोनों को हम लोग लिख देते हैं। 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना, -12। ये समीकरण 1 नंबर हो गया। अब कितना था, 2, इसमें x है, ओके, क्या था x, कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, 2x प्लस 3y हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। ये समीकरण 2। अब गुना कर देना, इसको 9, इसको 2 से, इसको 9 से गुना कर दो, ओके। इतना तो कर पाओगे ना। देखो इसको कैसे गुना करते हैं, 2 9 जो 18 हुआ, 18x माइनस कितना हुआ, 20y इक्वल टू कितना, -24। अभी क्या करना है, इससे इसको गुना कर देना, 18x प्लस 27y इक्वल टू कितना, 3 9 जो 27, 2 इतना आ रहा है ना। अब इसको देखो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। इससे इसको माइनस माइनस रहने पर क्या करते, जोड़ते हैं, माइनस ही आता है। तो 7 आया, 47y आया। यहाँ इसको देखो, इससे इसको, इसमें माइनस से माइनस माइनस जोड़ते हैं, 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 1 इतना आ रहा। अब इसको कटेगा कितना में, जो माइनस आया था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 141y47। अब इसमें 7 में 7 7 नहीं, 3 में कटेगा, 3 में देखो 47, 3 7 जा 21, 2 और 3 4 जा 12, 13 14, तो कितना 3 में कट रहा, तो कितना आ गया 3, y का मान आ गया। अब लिख देना, क्या लिख देना यहाँ, समीकरण समीकरण एक में, समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है। अब रखेंगे समीकरण एक में y का मान रखेंगे, सिंपल है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे समीकरण एक क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है, ओके। तो इसमें क्या करना है, इससे इसको घटाना है। तो इसमें y का मान कितना है, 3 है, 9x माइनस 10 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखो ये 9x आ गया, इससे इसको इंटू करेगा 30 आएगा, इसको इससे, ये कितना -12 आया। तो ये कितना हो गया, 9x इक्वल टू कितना, -12, ओके। ये प्लस 30। अब क्या हो गया, 9x इक्वल टू कितना हो गया, इससे इसको घटाएंगे, 30 से 12 को घटाएंगे, 2 3 4 5 6 8 9 10, 8 आ रहा, 1 18 आ रहा। तो 18 आ रहा, इसमें x इक्वल टू कितना हो गया, 18/9। तो x का मान निकल गया, कितना 2 निकला। तो ये दो चीज निकल गया, x का 2 निकला और y का 3 निकला, ओके। इसमें x का मान 2 निकला, उसमें 3 निकला। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी रह सकता है। देखो 6x प्लस 3y इक्वल 6xy दिया हुआ है, यहाँ xy दिया हुआ है, यहाँ 5xy दिया हुआ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हल करना है कैसे, ये 6x प्लस 3y, ओके। नीचे क्या करना, xy को ले ली, यहाँ कितना हो गया 6, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 6y प्लस 3x इक्वल टू 6, ओके। दूसरा वाला को भी तोड़ेंगे, कितना है, 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना, 5। यहाँ क्या करेंगे, एक्स वाई को इधर ले लिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इसको यहाँ तोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, 2y, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, 2y यहाँ कितना हो गया, 4x इक्वल टू 5, ओके। अब क्या करना है, इसमें मान लेना है। क्या मान लेना है, क्योंकि इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी x है। तो माना कितना, 1/y इक्वल टू a मान लो, ओके। और क्या करना है, इसमें 1/x इक्वल टू b मान लो, ओके। अब इसमें 6a प्लस 3b इक्वल टू कितना, 6, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा कितना, 2a प्लस 4b इक्वल टू कितना,
5 दिया हुआ, 1 नंबर समीकरण हो गया, ये 2 नंबर समीकरण। कुछ किया नहीं किया, इसके साथ 2 गुना कर दो, इसके साथ 6 गुना कर दो, तो इसमें कितना आएगा, 2 6 जा कितना होता है 12 है, फिर 2 3 जा 6 भी 12, 6 दुगने कितना होता है 12 होता है, 6 दुगने कितना होता है 12 ए प्लस 24 भी 30 आएगा। इसको क्या करना, घटा देना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो कि माइनस में आएगा। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 आ रहा, 18 आ रहा बी। यहाँ क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, इसमें भी 30 से 12 को माइनस करेंगे 8 आएगा, 2 से 1 आ रहा ना, तो इसमें भी कितना आ रहा है 18 आ रहा, 18 आ रहा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बी का मान कितना हो गया 18/18, दोनों कट जाएगा, तो बी का मान कितना आएगा 1। ओके, क्या आएगा बी का मान 1 आएगा। अब क्या करना है, समीकरण लिख देना है, समीकरण 1 में बी का मान रखने पर। ओके, तो बी का मान रखेंगे, इसमें क्या करेंगे, बी का मान समीकरण है क्या 6a प्लस 3 इंटू 1, 3b है इंटू 6 है, तो 6a प्लस कितना 3 इंटू 1 हो गया 6 हो गया, इसमें 6a प्लस 3 इक्वल टू 6, तो 6a इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 3, तो a इक्वल टू कितना हो गया 6, a इक्वल टू कितना हो गया 3, तो a इक्वल टू कितना हो गया 3/6, 3 1 3, 3 2 6, कितना आया 1/, a इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया, 1/2 आ गया ना 1/2। अब जो माने थे हम लोग, क्या माने थे अभी उसको लिखते हैं। माने थे हम लोग कुछ ना, क्या माने थे इसमें 1/y इक्वल टू कितना a माने थे, तो 1/y इक्वल टू कितना a का मान कितना आया 1/2, इससे इसको गुना करेगा तो कितना आएगा y इक्वल टू कितना हो गया 2। दूसरा था 1/x इक्वल टू b था, तो 1/x इक्वल टू b का मान कितना आया 1 आया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1, ये वाला आंसर। अब बाकी एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, वो आप लोग कोशिश कीजिए बनाने के लिए। आप लोग के लिए लास्ट वाला क्वेश्चन 2 छोड़ दे रहा हूँ आप लोग के लिए, एक नंबर 7 नंबर, आप लोग इसको कोशिश कीजिए बनाने के लिए।